नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 जनवरी, 26 जनवरी और आपके 25 जनवरी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी के जीके और जीएस सेक्शन में, उन सभी क्वेश्चंस को। और इसके अलावा हमने 2 मैराथन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो मैराथन नहीं देखी है जीके जीएस और आपके हिंदी के लिए, अगर आपने ये मैराथन नहीं देखी है तो इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है। और इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए था ना, वो होना चाहिए था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो आपका मौर्य वंश था, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये था आपका वर्ष 322 बीसी। और जब मैं बात करता हूँ कि मौर्य वंश में सबसे लंबे समय तक किस सम्राट ने शासन किया, तो वो थे आपके अशोका, और इन्होंने शासन किया 37 वर्ष। और वहीं मैं आपसे पूछता हूँ कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो था आपका बृहद्रथ। और जब बात करते हैं कि मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी पाटलिपुत्र। और मौर्य वंश के समय पे जो मुद्राएं थी उसको क्या बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था पर्ण, या फिर कहें पर्ण। तो ये सभी चीज़ें आपको मौर्य वंश से याद रखनी है, जो कि एग्जाम्स के प्रोस्पेक्ट से महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन था आपका, द बॉल किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो वो है आपके राहुल द्रविड़। और इसके अलावा कुछ और उपनाम और खिलाड़ी, उनको भी देख लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ सचिन तेंदुलकर, तो इनको बोलते थे मास्टर ब्लास्टर। और फिर मैं बात करता हूँ सौरभ गांगुली, तो इनको बोलते हैं दादा। अगर मैं बात करता हूँ शोएब अख्तर, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, तो इनको बोलते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस। और वहीं जब बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग, तो इनको बोलते हैं मुल्तान का सुल्तान। और वहीं जब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो इनको बोलते हैं कैप्टन कूल और माही। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पीटी ऊषा, तो इनको बोलते थे उड़न परी। और अगर बात करते हैं मिल्खा सिंह, तो इनको बोलते थे फ्लाइंग सिख। और अगर मैं बात करता हूँ मेजर ध्यानचंद, तो इनके बोलते थे हॉकी का जादूगर। तो ये सभी उपनाम आपको याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी विद माइंड मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो बेल आइकन होता है, जो कि आपको इस तरह से दिखेगा, इसमें जो ऑल होता है इस पर आप क्लिक करिए। और अगला क्वेश्चन था आपका, ब्रिटिश काल में भारत की कितनी आबादी कृषि पर आश्रित थी? वो थी आपकी लगभग 70%। और वहीं जब मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रिटिश काल के दौरान सबसे पहले जो जनगणना करवाई गई वो किनके समय करवाई गई, वो थे आपके लॉर्ड
मेयो। और अगला क्वेश्चन था आपका, सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? तो यह है संबंधित मौलिक कर्तव्यों से। और वहीं जब मैं मौलिक कर्तव्यों की बात करता हूँ, तो इसको हमने कहाँ से लिया है? तो इसको लिया है हमने रसिया से। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, हमने इनको अपने संविधान में किस संशोधन के माध्यम से लिया इनको? तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन, और वर्ष था आपका 1976। और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो इसके लिए आर्टिकल है 51A। और इसमें जो भाग है वो कौन सा है? पार्ट। तो पार्ट है आपका 4A। और जब मैं बात करता हूँ मौलिक कर्तव्यों की, तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है? तो अभी इनकी जो संख्या है वो है 11। मगर जब हमने 1976 में इनको जोड़ा, तो तब थे इसमें मात्र 10। तो जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो जोड़ा गया आपका वर्ष 2002 में। और इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ आपका 86वां, जो कि आपका बात करता है कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित। इसमें आपको जो राज्य होता है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, उसके बारे में बात करता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके मौलिक कर्तव्य से आगे पूछे जा सकते हैं, जो कि हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन था, गरबा किस राज्य का नृत्य है? तो यह है आपका गुजरात। और वहीं जब मैं गुजरात के और जो नृत्य हैं उनकी बात करता हूँ, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं आपके डांडिया, फिर आपका तिप्पनी, फिर आपका भवाई। ये सभी इसके और जो नृत्य हैं और नृत्य हैं, तो इन सभी को आप याद रखिए। और अगला क्वेश्चन था आपका, 1936 में आयोजित बर्लिन ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे आपके मेजर ध्यानचंद। और वहीं जब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जो कप्तान थे भारतीय हॉकी टीम के, वो कौन थे? तो वो थे आपके जयपाल सिंह मुंडा। और इन्हीं की कप्तानी में वर्ष 1928 के जो ओलंपिक थे वो खेले गए। और इन्होंने मात्र 17 मैच खेले, और 17 में से इन्होंने 16 जीते और एक इनका ड्रॉ हो गया। और वहीं जब मैं बात करता हूँ, अभी जो हमारी हॉकी टीम है, इसमें जो मेंस सेक्शन में जो कप्तान है वो कौन है मेंस टीम के? तो वो है आपके PR श्रीजेश। और वुमेन्स में कौन है? तो वुमेन्स में है आपके सविता पूनिया। और वहीं जब मैं हॉकी की बात करता हूँ, तो हॉकी को कौन रेगुलेट करता है? तो इसको रेगुलेट करता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है आपका लॉजेन में। और ये कहाँ पे है? ये है आपका स्विट्ज़रलैंड में। तो इसकी जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो वो है आपके तैयब इकराम। और वहीं जब मैं बात करता हूँ हॉकी इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वह है आपके मुश्ताक अहमद। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका
न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये सभी चीज़ें आपको हॉकी से याद रखनी है। और हाँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे आयोजित होगा, तो वो होगा आपका इंडिया में। ये भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसके लिए अनुच्छेद है आपका 18। और वहीं जब मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 17, तो ये बताता है आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो वो होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर हम इसको सेल्सियस में नापते हैं तो होता है आपका सेल्सियस। और अगला क्वेश्चन था आपका, नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच शुभारंभ किया? तो ये किया आपका बेंगलोर से चेन्नई। और वहीं जब मैं बात करता हूँ पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी उसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ हुआ फरवरी 2019 में। और ये कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली आपकी न्यू दिल्ली से वाराणसी। और वहीं जब मैं बात करता हूँ दूसरी जो वंदे भारत ट्रेन थी वो कब चली? तो ये चली आपकी अक्टूबर 2019 में। और ये कहाँ तक, और ये कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली आपकी न्यू दिल्ली से कटरा। और वहीं जब मैं बात करता हूँ तीसरी वंदे भारत ट्रेन वो कब चली? तो ये चली आपकी सितंबर 2022 में। और ये कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली आपकी गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल। अभी तक कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? तो वह है आपकी 7। कुल कितनी ट्रेनें चल रही हैं? वह है आपके 75। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, लुई नगाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आपका मणिपुर से। और वहीं जब मैं मणिपुर के और जो महोत्सव हैं उनकी बात करता हूँ तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं याओसांग, फिर आपका लाई हरोबा, फिर आपका चेराओबा। ये सभी इसके मणिपुर के महत्वपूर्ण महोत्सव है, इनको भी आप याद रखिए। और फिर आपका अगला क्वेश्चन था, अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो इसमें गिरती हैं नर्मदा, तापी और आपकी पार। ये जो 3 नदियाँ हैं ये आपकी अरब सागर में गिरती हैं। और फिर आपका अगला क्वेश्चन था, ई कॉमर्स क्या होता है? तो जब भी आप इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सामान को खरीदते हो या फिर किसी भी सामान को बेचते हो तो कह सकते हैं कि आप कहीं न कहीं ये व्यापार कर रहे हो। तो इसी को हम ई कॉमर्स बोलते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, इस तरह की जो वेबसाइट है वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। और अगला क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। और जब मैं बात करता हूँ अपने संविधान की, तो हमारे संविधान का जो विकास हुआ है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो क्राउन थे इनके द्वारा जो अलग अलग समय पे जो कानून बनाए गए उन्हीं से कहीं ना कहीं हमारे आज के संविधान का विकास हुआ है। इनको आप यहाँ पे देख सकते हो। जब मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करता हूँ
तो इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया, पिट्स इंडिया एक्ट बनाया, चार्टर एक्ट 1793 बनाया, चार्टर एक्ट 1813, ऐसे ही 1833 और आपका 1853, ये सभी आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए। फिर आपका जो शासन है वो क्राउन के पास आता है। फिर उन्होंने भी अपने कुछ कुछ कानून बनाए। इसमें सबसे पहला था आपका 1858 का अधिनियम, फिर आपका 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947। ये सभी जो कानून हैं या फिर कहें अधिनियम हैं, ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पारित किए गए। मगर हमारा आज का जो संविधान है उस पे कहीं न कहीं जो आपका भारत परिषद अधिनियम 1935 है, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन था आपका सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2022। तो यहाँ पे जो सीएम है वो है आपके योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा आप कुछ यूनिट हैं उनको भी ज़रूर याद रखिए, जो कि एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं। इसमें आपका पूछ सकता है जैसे तापमान का जो मेजरमेंट है वो किस में करते हैं, तो उसका केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, धारा का एम्पियर, बल का न्यूटन, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी उसका हर्ट्ज। तो इन सभी को आप याद रख लीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।